कंपाउंड के अंतर्गत 5 टॉपिक्स। फर्स्ट है कोऑर्डिनेशन नंबर, सेकंड है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, थर्ड है होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, फोर्थ है हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स और फिफ्थ है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन बल्कि। तो ध्यान दीजिए, ये 5 टॉपिक्स आप बहुत अच्छे से बिना मेहनत के याद रख सकते हो अगर ध्यान से आप एक बार इसको समझ लें। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर ध्यान दिया जाए, ये कॉम्प्लेक्स है CONH3 का होल 6 Cl3। ये कॉम्प्लेक्स है FeC2O4 का होल 3 K3, K4 FeCN का होल 6, NiCO का होल 4। इन सभी कॉम्प्लेक्सेस में आपको बताना है, इन सभी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आपको बताना है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। तो सबसे पहले आपका ध्यान कोऑर्डिनेशन स्फीयर में स्थित लिगेंड पर जाना चाहिए और लिगेंड को पहले डिफाइन करना आना चाहिए आपको कि वो लिगेंड कितना डोनर एटम लेकर आया है। नॉर्मल नॉलेज के अनुसार आमतौर पर स्टूडेंट केवल लिगेंड की संख्या से कोऑर्डिनेशन नंबर डिफाइन करने का प्रयास करते हैं, जो 90% गलत हो जाता है। इसलिए कंप्लीट नॉलेज लेकर ही आप कोऑर्डिनेशन नंबर के माध्यम से, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के माध्यम से आप कोऑर्डिनेशन नंबर बताने का प्रयास करें। और सबसे पहले आपको यह जानना चाहिए कि किसी कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जो सेंट्रल मेटालिक एटम होता है वो लिगेंड के साथ जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा होता है, यानी किसी लिगेंड के द्वारा सेंट्रल मेटालिक एटम के साथ जितनी संख्या में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया जाता है, बस उस कोऑर्डिनेट बॉन्ड की संख्या को कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय लिगेंड्स विद सेंट्रल मेटालिक एटम इन एनी कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। तो आप मोनोडेंटेड लिगेंड है तो कोई टेंशन नहीं है, जितनी संख्या है वही कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, वही कोऑर्डिनेशन नंबर की संख्या होगी। तो यहां मोनोडेंटेड है तो 6। अगर ये बाइडेंटेड लिगेंड है, आप जानते हैं अच्छे से, आपको नॉलेज है कि C2O4 ऑक्सलेट आयन है और ये बाइडेंटेड लिगेंड है, दिख रहा है 1 लेकिन बनाएगा 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो संख्या में ये 3 है तो यहां 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। और ये आपके बोर्ड एग्जाम में ये आ चुका है ऑक्सलेट आयन वाले लिगेंड वाला कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर। और बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर चुके हैं क्योंकि वो यही देखते हैं यहाँ 6 लिखा है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया, यहाँ 3 लिखा है 3 हो गया, जबकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। क्योंकि ये आएगा 1 बनाएगा 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो आया 3 है तो बनाएगा 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड की संख्या ही कोऑर्डिनेशन नंबर है। अब बात करते हैं इसमें, तो इसमें ये मोनोडेंटेड है 6 हो गया, ये भी मोनोडेंटेड है 4 हो गया। तो द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय लिगेंड विद सेंट्रल मेटालिक एटम इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर, जो आपने समझ लिया। अब बात करते हैं हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर का, जो लगभग 3 डेज में लगातार आप समझ चुके हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है। अब आइए फिर से एक बार कोऑर्डिनेशन स्फीयर का कंप्लीट नॉलेज ले लीजिए। कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है। किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन 2 स्फीयर से होता है। पहला स्फीयर जो आप देख रहे हैं, ये पहला स्फीयर जो है ये है कोऑर्डिनेशन स्फीयर और ये है आयनेशन स्फीयर। कभी आयनेशन स्फीयर आगे भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये जानिए कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन 2 स्फीयर से होता है, एक IS और एक CS। ये IS और CS आगे पीछे कोई भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हम बात कर रहे हैं यहाँ कोऑर्डिनेशन स्फीयर का। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, ध्यान दिया जाए। कोऑर्डिनेशन स्फीयर किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का वो पार्ट, वो हिस्सा जिसमें सेंट्रल मेटालिक एटम लिगेंड के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, यानी जिसमें बहुत सारे लिगेंड किस सेंट्रल मेटालिक एटम के चारों ओर स्थित होते हैं, उसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। यानी द स्फीयर इन विच सेंट्रल मेटालिक एटम इज सराउंडेड बाय ए नंबर ऑफ पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल लिगेंड्स इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। The outside of the coordination sphere, the part outside of the coordination sphere is called ionization sphere. कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहरी भाग को क्या कहते हैं, आयनेशन स्फीयर। और एक चीज और, कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज ऑलवेज रिटेन इन स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है, हमेशा बड़े कोष्ठक में लिखा जाता है। तो ये आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बारे में है। एक चीज और इंपॉर्टेंट बात है कि आयनेशन स्फीयर में जो भी स्पेसीज होते हैं वो आयोनाइज होते हैं। जैसे ये 3K+ होगा,
लेकिन ये जरूरी नहीं है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर में कभी भी जो भी स्पेसीज है वो आयनाइज नहीं होता, इसलिए बोलते हैं ये कंपाउंड का कॉम्प्लेक्स पार्ट है, जटिल पार्ट है। मतलब ये जल्दी अपने आयन का टेस्ट नहीं देता है और ना ही आयन के कलर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन देता है। तो ध्यान देंगे यहां सारा चीज जो आयंस है ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर का वो आयनाइज नहीं होता है, और जो आयनेशन स्फीयर में जो स्पेसीज है वो आयन में डिसोसिएट होते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स स्फीयर का खासियत है कि वो उतना कॉम्प्लेक्स प्रॉपर्टी रखता है और वो अपने आयन के बारे में नहीं बतलाता है क्योंकि वो आयनाइज नहीं होता है। तो ये था आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब हम बात करते हैं दो एकदम सिंपल टॉपिक का जो आज के बाद आप सभी स्टूडेंट देखते ही किसी कॉम्प्लेक्स को बोलने का कैपेसिटी रखेंगे। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स और हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स आपको अच्छे से पता है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर में सिर्फ दो ही केमिकल स्पेसीज होता है, एक सेंट्रल मेटालिक एटम, एक लिगेंड। तो किसी कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जब दो ही केमिकल स्पेसीज होता है, सेंट्रल मेटालिक एटम और लिगेंड, तो एक प्रकार का लिगेंड अगर केवल होगा तो होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। अगर दो प्रकार का लिगेंड आ जाएगा सेंट्रल मेटालिक एटम के साथ, या दो से अधिक प्रकार का या एक से अधिक प्रकार का आ जाएगा तो हेटेरोलेप्टिक कहला जाएगा। देखते ही आप आज के बाद बता सकते हैं कि हेटेरोलेप्टिक है होमोलेप्टिक है। जब एक तरह का लिगेंड आएगा तो होमोलेप्टिक और एक से अधिक प्रकार का लिगेंड आएगा हेटेरोलेप्टिक। अभी तक जितना हम एग्जांपल दिए सब का सब होमोलेप्टिक था, और अब यहां पर देखिए ये हेटेरोलेप्टिक है, हेटेरोलेप्टिक है। हेटेरोलेप्टिक का एग्जांपल देने में ध्यान देना है कि कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 था और 6 है। यहां भी देखिए 6 था और 6 है। यहां पर देखिए NH3 का होल 6 था, यहां दोनों जोड़िएगा तो अब 6 आ जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, लेकिन लिगेंड दो टाइप का आ गया, एक Cl टाइप का, एक अमोनिया टाइप का। तो दो तरह का लिगेंड पार्टिसिपेट करेगा, यानी एक से अधिक प्रकार का लिगेंड आएगा तो हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, और जब एक ही प्रकार का लिगेंड आएगा तो होमोलेप्टिक। तो यहां पर आप ध्यान देंगे द कॉम्प्लेक्स इन विच सेंट्रल मेटालिक एटम इज अटैच्ड विथ ओनली वन टाइप्स ऑफ लिगेंड आर कॉल्ड होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, और द लिगेंड in which central metallic atom is attached with more than one kind of ligands, तो इसको कहते हैं हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। अब आज के क्लास में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन क्या होता है जरा सा पहले ध्यान से पहले समझिए, इसका कुछ बेसिक नॉलेज देते हैं तब आप कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन पढ़ने का कैपेसिटी आप में आ जाएगा। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन ध्यान दिया जाए। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन समझने के लिए सबसे पहले आपको ले चलते हैं हाइब्रिडाइजेशन में। हाइब्रिडाइजेशन जब आप पढ़ रहे थे या फिर VSEPR थ्योरी पढ़ रहे थे, वायलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, जो आजकल 11th क्लास में लगातार चल रहा है, उसका वीडियो लेक्चर भी आ रहा है, आप देख रहे हैं यूट्यूब पर। तो उसमें बताया गया था कि जब दो बॉन्ड पेयर्स होते हैं सेंट्रल एटम के अराउंड तो लीनियर शेप होता है, 3 बॉन्ड पेयर्स होते हैं तो ट्राइगोनल शेप होता है मॉलिक्यूल का, और 4 बॉन्ड पेयर्स होते हैं सेंट्रल एटम के अराउंड तो टेट्राहेड्रल शेप होता है। ये टेट्राहेड्रल शेप 109 डिग्री 28 मिनट। और जब 5 बॉन्ड पेयर्स होते हैं तो ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल शेप लेता है, दो के बीच का बॉन्ड एंगल 120 डिग्री और दो सभी के साथ 90 डिग्री। तो इसको हम बोलते हैं क्या, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। और अब जब 6 बॉन्ड पेयर होते हैं तो ये भी 5 पर है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, इसको हमने ट्राइगोनल बोला, और ये पिरामिडल पिरामिडल बाई पिरामिडल। तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल शेप, दो जो है सबके साथ 90 डिग्री और 3 जो है सबके साथ 120 डिग्री। अब समझिए कि 6 बॉन्ड पेयर्स होंगे तो क्या होगा, तो देखिए 6 बॉन्ड पेयर्स, ये है 6 बॉन्ड पेयर में से 4 बॉन्ड पेयर इस तरह से 190 डिग्री पर प्रेजेंट होगा, ठीक है। और एक ऊपर, तो यहां पर देखिए इस तरह से अगर हम इसको पकड़े हैं तो यहां पर एक मंदिर का गुंबज 4 फेस वाला ऊपर बनेगा। देखिए 1 फेस, 2 फेस, 3 फेस, 4 फेस है। और ऐसा ही अगर एक नीचे अटैच हो जाए तो 4 फेस नीचे बनेगा। केमिस्ट्री के दुनिया में 8 फेस वाला ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल कहलाता है, या मैथ में भी। तो ऑक्टाहेड्रल फेस वाला ये ज्योमेट्री है। 8 फेस काउंट कर लीजिए, 1 फेस, 2 फेस, 3 फेस, 4 फेस, और 4 फेस वैसे ही नीचे। तो 4 और 4 क्या हो गया, 8। तो इसको हम ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कहते हैं। अब आइए अपने टॉपिक पर। आपके टॉपिक का नाम है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। अब समझिए, जहां हम पकड़े हैं कोबाल्ट है और हर कैप अमोनिया है, NH3 है। अब आइए अपने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पर। यह है जहां हम पकड़े हैं वो कोबाल्ट है, सेंट्रल मेटालिक एटम है, और हर कैप लिगेंड्स NH3 है, ठीक है।
तो आप CONH3 के होल 6 का इस कॉम्प्लेक्स का शेप बता सकते हैं ऑक्टाहेड्रल। अब आप समझ रहे हैं कि नहीं ये आयरन है तो ये Cn का होल 6 है, ये Cn का होल 6 है, तो इसका शेप, इसकी ज्योमेट्री जो है क्या है, ऑक्टाहेड्रल है। तो आप समझ सकते हैं द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स अराउंड द सेंट्रल मेटालिक एटम इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। किसी कोऑर्डिनेशन स्फीयर में सेंट्रल मेटालिक एटम के अराउंड जो लिगेंड का अरेंजमेंट होता है, ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट होता है, उसी को कहते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। तो किसी से आप सभी स्टूडेंट कुछ भी डिस्कस करेंगे तो दो टॉपिक आ रहा है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन और एक किलेटिंग लिगेंड, जो कल आते आते आप पढ़ेंगे उसके बाद IUPAC। तो ध्यान देंगे कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन मतलब क्या, ज्योमेट्री। ज्योमेट्री मतलब आपको कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन बताना है CONH3 के होल 6 Cl3 मॉलिक्यूल का, तो आप क्या बताएंगे, ऑक्टाहेड्रल। अब जल्दी से बताइए NiCO का होल 4, NiCO का होल 4 टेट्राहेड्रल। तो NiCO का होल 4 आप देख सकते हैं, Ni जहां पकड़े हैं निकल है और हर कैप CO है, NiCO का होल 4। तो ये हो गया इसका कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन टेट्राहेड्रल। तो इसका कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन क्या है, तो टेट्राहेड्रल। अब आइए FeCO का होल 5। तो FeCO का होल 5 बॉन्ड पेयर्स है, तो 5 बॉन्ड पेयर्स है, तो ये रहा ट्राइगोनल, ये 3 ट्राइगोनल, ठीक है, और एक दो, एक नीचे और एक ऊपर, तो ये बाई पिरामिडल। तो इसका पूछा जाएगा कि FeCO के होल 5 का कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन बताइए। तो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन आप बताएंगे ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ट्राइगोनल जहां हम पकड़े हैं वहां पर आयरन है और 3 CO इस तरह से 120 डिग्री पर है और 2 CO ऊपर और नीचे, जो आप देख पा रहे हैं ये ऊपर और नीचे, ये क्या है, CO, एक ऊपर 90 डिग्री पर है, एक CO नीचे है, इसको हम क्या बोलेंगे, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो FeCO का होल 5 का कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन बताइए। तो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन क्या होगा, 5 नहीं होगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। शेप जो देख रहे हैं उसी को कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन कहते हैं। तो द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड अराउंड द सेंट्रल मेटालिक एटम इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। तो आप सभी स्टूडेंट एग्जांपल के तौर पर लिख पाएंगे। एग्जांपल नंबर 1, NiCO का होल 4 टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। एग्जाम्पल नंबर 2 ऑक्टाहेड्रल, इसका शेप लिखेंगे FeCO का होल 5 ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। कोई अगर आपसे आज के बाद पूछे कि NiCO का होल 4 का कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन बताओ, तो आप बताएंगे टेट्राहेड्रल। ये एक नया वर्ड है आपके लिए, आप ज्योमेट्री और शेप समझते थे, अब जानिए कि कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन मतलब भी वही होता है।